हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, काम में रुकावट, जीवन में संघर्ष, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, कोई भी काम कर रहे हो तो वैसे चल नहीं रहा है, तो एक उपाय बताती हूँ। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर काला धागा जरूर बांधे और काले तिल चढ़ाए। काला धागा जरूर बांधे और काले तिल जरूर चढ़ाए। ठीक है, पर एक और बात इसमें ऐड करूँगी। ये सारे टुटके फुटके जो करना है बड़े ही शौक से कीजिए, बड़े ही शौक से करिए। उसके साथ एक चीज़ और करें तो एक्चुअली में काम आएगा, यही कि मन को हमेशा सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यही सोचे कि मेरा सब कुछ अच्छा है और ये होगा। हम लोग ना जो बोलते हैं ना कि जो चाहिए मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट मतलब जो चाहिए वो बार बार मांगो, बार बार जिद पे अड़ जाओ। मांगो अलग बात है, दूसरी बात है सोचो, उसी ख्याल में जीना शुरू कर दो कि मुझे शायद ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा। ख्याल ही पुलाव नहीं बाबा, वैसा ही कुछ, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। नेगेटिव में अब आप पूछोगे नेगेटिव में क्या? नेगेटिव में मतलब सोच के अपना काम धंधा छोड़ के कुछ ना करना, इसको नेगेटिव। यार एक ड्रीम बनाओ कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ऐसा पसंद है। अक्सर आपने सुना होगा, मेरी ये बात अभी आपको अजीब लग रही है पर अक्सर आपको सुना होगा, तो बचपन के ख्वाब या कभी भी जो ख्वाब आपके थे, जो ख्वाब थे हकीकत वाले, वो आपके पूरे हो रहे हैं या फिर हुए थे। कैसे हुए थे एक बार सोच के देखना। कोई ख्वाब देखो ना तो पूरा दिल से देखो, मन से सोचो उसके लिए, तो भगवान भी ना खुशी खुशी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे पड़ जाओ। जैसे मम्मी पापा को जिद करके मांगते थे बचपन में या अभी भी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप वैसे ही मांगोगे तो आपको मिलेगा। आप सोचोगे मैं तो मांगता हूँ, रोज़ मांगता हूँ। क्या रोज़ मांगते हो? वैसे दिल से मांगते हो, मन से मांगते हो, बड़े चाव से मांगते हो, सब में अंतर है। एक मांगो तो ऐसे मांगो भगवान से, यूनिवर्स से ऐसे मांगो कि वो देने के लिए सोचे यार ये कितना मांग रहा है, चलो आज नहीं तो कल इसको दे ही देंगे। लेते परीक्षा लेते हैं कि सिर्फ मांग रहा है कि कुछ कर रहा है। कोशिश भी वैसे ही करिए, कोशिश भी वैसे ही करिए। कोशिश कैसी होनी चाहिए? कोशिश कुछ ऐसे करिए जिसमें आप अच्छे हो, आपको खुद को पता होगा कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो। भले ही आप मेरे सामने, मेरे मतलब किसी के सामने भी, मतलब मानो ना मानो, पर कोई ना कोई तो काम होगा जिसमें आप अच्छे होंगे। तो वैसा कुछ काम करिए, उसमें आपको शिद्दत मिलेगी, खुशी मिलेगी, शिद्दत मिलेगी, दौलत शोहरत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि रातों रात अमीर बन जाना है। जैकपॉट लगना अलग बात है, कभी कुछ आपने बढ़िया किया होगा किसी जन्म में या किसी पल में, या किसी अनाथ को, किसी गरीब को, किसी जानवर को, किसी बेजुबान किसी को भी मदद किया होगा ना अनजाने में, तो उसका कर्म आपको मिलता है। भगवान भी सोचते हैं कि इसने उसकी मदद की थी, तो जब वक्त आएगा आपको वैसा कुछ मिल जाएगा। अगर आपने कभी किसी का भला किया ही ना हो तो मुश्किल है। तब आप सोच सकते हो कि ये जन्म में तो ये आदमी ने किसी का भी भला नहीं किया, तो इसको क्यों इतना मिला। अरे अगले पिछले जन्म हुआ होगा कुछ। मैं तो बहुत मानती हूँ इन सबको। जितने मिथ है ना, मिथ क्या, जितनी बातें
कहीं सुनी बातें जिन पे अभी तक स्टैम्प नहीं लगा है, साइंटिस्ट का स्टैम्प नहीं लगा है, वो सब मिथ कहलाई जाती है। तो वैसी बातें हकीकत में होती है, हकीकत में होती है। भगवान है तो भूत भी है, पर किसी का बुरा नहीं करते, किसी का भी बुरा नहीं करते। ये हम सोचते हैं कि भूत बुरे होते हैं, नहीं होते। कर्मा अच्छा रखो तो सब आपके साथ अच्छा करेंगे। अभी बोलो या कभी बोलो, मैं अपनी आप बीती सुनाऊँ आपको भूत के बारे में। मैं बहुत डरपोक हूँ। चलो अभी बता ही देती हूँ, ठीक है। एक किस्सा है, मेरे साथ हुआ था अभी 2 साल पहले। दूसरे घर में रहते थे हम लोग, ठीक है। वो फ़ोटो होगा तो मैं ढूंढ के इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। पुराने फ़ोन में था, अब पता नहीं, मेमोरी के लिए रखी थी। उस घर में हम नए नए शिफ्ट हुए थे। पर्टिकुलर एक ही दीवार पे ना मिरर लगा था। वो अमेजन में मिलता है ना, पीस वाला, कट पीस वाला मिरर, फॉल्स मिरर, उसको लाके लगाई थी सजा के। उसी के पर्टिकुलर उसी के नीचे हर 3-4 दिन में, 6 दिन 7 दिन में, ऐसे मैंने नोटिस नहीं किया कि कौन से डे में, क्योंकि वैसा नहीं हो रहा था फ्रिक्वेंटली, बट हो रहा था। ब्लड के उंगलियों से निशान बन रहे थे, लिटरली ब्लड के। कभी कभी दिखता था पूरा कि फ्रेश ब्लड है, यू नो, कलर चेंज होता है मेरून, पर वो मैं जब देखती थी तो फ्रेश भी होता था। तो डर लगा, पहले नोटिस नहीं की, ध्यान नहीं दी कैसा है, देखते ही डर लगा एक्चुअली। पर हस्बैंड साथ में रहते नहीं थे, बच्चे जो ना मेरे से तो छोटे ही है ना, तो उनको बोल के क्या ही डराऊं। एक तो मैं डरपोक, ऊपर से वो डर गए, तो गया मेरा काम। तो थोड़ी हिम्मत बांधी, उसको थोड़ा लेट गो की। रात को वो कमरे में जाना बंद कर दी। जब भी जाते थे तो हम लोग साथ में निकलते थे, वरना तो वो कमरा बंद कर देती, ठीक है। सुबह होते ही फिर वो पूरा कमरा, पूरा घर का खुलती थी। तो ऐसे हुआ, बहुत दिन हुआ, 2 साल में वैसे ही रही उसी घर में। सोच के देखिए, ब्लड के निशान फ्रिक्वेंटली आते रहे। तो थोड़ा ज़्यादा जब आया तो डर गई मैं। भगवान को तो मैंने देखा नहीं, पर भूत की हरकतें तो देख रही हूँ। तो मैं उसी को पूजा करने लगी कि मुझे मत डराओ, मैं 1 नंबर की डरपोक हूँ, मर जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, बड़ी मुश्किल से अभी शिफ्ट हुई हूँ। ऐसे मांगी ना उसको प्रे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन और उसके बाद उसने डराया ही नहीं या डराई नहीं। सोचो कैसा लगा होगा। घर वालों को भी नहीं बताए थे। मेरा भाई आया था एक दिन घर, तो उसने देख लिया, फिर उसने सबको बता दिया। तो मम्मी वगैरह ने डांटा, चेंज कर, वो घर चेंज कर। उन्होंने किसी को पूछा तो उन्होंने भी कुछ बड़ा भयंकर सा बोले कि वो कुछ मांग रहा है, इसलिए उनको बोलो उधर से चेंज कर ले। बाद में सुनने को मुझे आया था आस पड़ोस से कि 10-12 साल पहले वहाँ पे एक टीनेजर लड़की सुसाइड की थी। और मुझे ये रियल लगा, पता है क्यों? एक दिन वो ना, मैं दोपहर को सो गई थी, ठीक है। शाम को नींद टूटी तो वो मुझे सामने वो कुछ तो नाटी सी छोटी सी एक पूरा फिगर दिख गया। एकदम से डर के मैंने आँख बंद कर दी। वो होता है ना वहम, लाइट ऑफ है, शाम का टाइम है, तो हो सकता है मेरे मन का वहम होगा, मुझे ऐसा लग रहा होगा, पर सामने कुछ होगा नहीं। तो आँख ऐसे मरोड़ के फिर से हल्का सा खोली, फिर बंद कर दी, खोल रही थी फिर बंद कर दी।
अगर दिख गई तो मर जाऊंगी, इससे बढ़िया देखो ही ना। प्रे की तब जब तक दूसरे हलचल ना हुए, मतलब बेटा आके बातचीत नहीं किया कि मम्मी अभी तक सो रही हो क्या, उठना नहीं है, तब जाके मेरा धड़ाम से आँख खुली। हाय हाँ बच गई, हिम्मत नहीं हुई आँख खोलने की, दिख गई तो। मैं बहुत डरपोक हूँ, पर मैं उसके साथ रही और कुछ नहीं की। उल्टा मैं उसके विश मांगने लगी, पता है मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तुम्हें तो बहुत बहुत एनर्जी है, कहाँ से ब्लड लाती हो, इधर लगाती हो, मतलब सोच के देखो उसमें क्या तिलिस्मी पावर है। तो मैं सोची मैं अपना भला क्यों ना कर लूँ, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसे छुटकारा कर दो, मुझे मार के मुझे डरा के तुमको क्या मिलेगा, मैं मर जाऊंगी बेचारी, तुम भी रहो हम भी रहेंगे, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम मुझे बिल्कुल दिखाई मत देना या तो फिर डराना नहीं, प्लीज़ 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 ऐसे बोली। और आप हकीकत गॉड प्रॉमिस यकीन मानो उसने नहीं डराया। तो क्या भूत डेंजर होते? बिल्कुल नहीं। सोचो तो डेंजर, मानो तो एंजल, तो उनको अपना एंजल ही बना दो, क्या पता काम आ जाए। पर अच्छे से इधर उधर के तिगड़म वाले विश मत मांगना, मैंने वैसा कुछ नहीं मांगा, नॉर्मल मांगा जिसमें शांति बना रहे। तो फिर भूत को भी गुस्सा ना आए। नो, मेन मोटो क्या था, तुम गुस्सा मत हो ताकि हम ना डरे। ओके, तो लोग बोलते हैं मुझे ये डराया वो डराया, ऐसे की मैं नहीं मानती। अगर किया भी तो शांति से बात करो, वो भी मान जाएंगे, वो भी कभी इंसान थे, मान जाएंगे। तो अगर भगवान है, मोटे से भटक गई ना, तो भगवान है तो भूत है, पावर है, पॉजिटिव पावर तो नेगेटिव पावर भी है। इसीलिए मांगो, विश मांगो, टुटके करो अच्छे वाले, करने में क्या अर्ज है, करते जाओ, जीवन में कब भला हो जाए, है ना, कौन सा कभी क्लिक कर जाए। पर अपने मन को हमेशा एकाग्र बनाए रखो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छी चीज़ें मांगा करो, ये नहीं कि मुझे वो फलानी लड़की चाहिए, फलाना लड़का चाहिए, वैसे विश कभी मत मांगना। भगवान से मांगना है ऐसा विश या यूनिवर्स से कि अगर वो मेरे लिए सही है तभी उसे मुझे दो, अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो उसको जितना जल्दी हो सके हटा दो। आज आपको ख़राब लगेगा ये चीज़ मांगने में, पर सोच के देखो 12 साल 15 साल बाद आपकी दशा कैसी होगी, आप बच गए सोचोगे। क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा होता है वही चीज़ का मैनिफेस्ट करो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ के क्या करो, इतना ना सोचो, मतलब जिद पे मत मांगो, जो तुम्हारे हक का है वो तुमको मिलना चाहिए वैसा, ठीक है। मतलब कभी भी मेरा यही ख्याल है, कभी भी लड़कियां, टीनेजर, बॉय, सब लोग ना जिद पे अड़ जाते, मुझे ये गर्लफ्रेंड चाहिए, वो चाहिए, रोजी चाहिए, रोजालिन चाहिए, फलाना फलाना फलाना, पर नहीं, वैसे नहीं मांगते। क्या वो तुम्हारे लिए सही है, नहीं होगी, इसीलिए वो तुमसे दूर गई। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, वैसा मांगो जो तुम्हें खुशी दे, ऐसा नहीं कि जिसके पीछे तुम भाग रहे होगे। नहीं मांगते वैसा, क्या पता कल जाके वो आपको चिढ़ाए, दुख दे, परेशान करे, टेंशन दे। इसीलिए हमेशा मांगना तो ये चीज़ ज़रूर मांगना, जो चीज़ मेरे लिए सही है भगवान वो चीज़ मुझे जल्दी दे दो, लेट ना करो, थोड़ा जल्दी दे दो दे दो दे दो, दे देंगे दे देंगे। मांग के देखो, मांग के देखो। ओके, इतना बोलो कि कुछ और बोलो, इतना बोर कर रही हो ना, बाय बाय।